गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घन मूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। स्वामी विवेकानंद जी से एक बार पूछा गया था, जब उनके व्याख्यान हो रहे थे, अमेरिका में उनके व्याख्यान हो रहे हैं, अलोट गर्दी वहां इकट्ठी हो जाती थी उनका एक एक शब्द सुनने के लिए। एक बार प्राचीन भारतीय संस्कृति का गरिमा वो वर्णन कर रहे हैं, अभिभूत हो गए हैं। कैसी उच्चावस्था ऋषियों की थी, सब बातें वो कर रहे हैं। एक ने ऐसा बाद में सवाल पूछा कि स्वामी जी, इतने बड़े ज्ञान संपन्न ऋषि मुनि थे, तो उसमें से कोई भी धर्म प्रसार के लिए पश्चिम में क्यों नहीं आया? अभी हम देखते तुम आए हो, लेकिन इसके पहले क्यों नहीं आया? प्राचीन काल से हम देखते हैं। स्वामी जी ने जो जवाब दिया है वो यही इसका उत्तर है। स्वामी जी कहते हैं, बड़े ज्ञान संपन्न थे ऋषि, यहां आके किसके सामने ज्ञान की गाथा गानी थी? हमारे पूर्वज तो ज्ञान संपन्न ऋषि मुनि थे, लेकिन तुम्हारे पूर्वज सिर्फ जंगली ही थे, तो ज्ञान की कथा किसके सामने गानी थी? वो ज्ञान की कथा जो उन्होंने जो उत्पन्न की, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आते 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 अभी तक आई है, और धीरे धीरे आप लोगों में भी उस ज्ञान का प्रकाश हो गया है, तब मैं आ गया हूं। तो यही जवाब है इसका, कि भारत में ही क्यों? जहां ज्ञान संपन्नता है वहीं क्यों? तो भारत अपने ही प्रकाश से पूरा प्रकाशित है, उसी में ही लीन है, ध्यान में ही सदैव लीन है। ऐसे भूमि का चयन किया। फिर उसमें बंगाल प्रांत, मैं दोहरा इसलिए रहा हूं कि कल ये जो बात हमने कही, उसके बाद इसे दोहराने के लिए कई लोगों ने मुझे कहा कि बात थोड़े विस्तार से कहो, इसीलिए फिर उसे ले रहा हूं मैं। तो फिर उसमें भारतवर्ष में भी बंगाल प्रांत, बंगाल ही क्यों? वैसी तो भारत की इंच इंच भूमि भगवत भाव से भरी है, तो सिर्फ इसका चयन क्यों किया? अन्य भागों में भी, अन्य प्रांतों में भी महान अवतार हुए ही है। प्रभु रामचंद्र बंगाल में नहीं जन्मे थे, भगवान श्री कृष्ण बंगाल में नहीं जन्मे थे, उनका अवतार भारत में ही, लेकिन अन्य भूमि में हुआ है। इसी प्रकार हर एक प्रांत में हम लोग देखेंगे अत्यंत उत्तुंग विभूति मत्व के अनेक विभूतियां जन्म ले चुकी है। तो फिर मां बंगाल का ही क्यों चयन कर रही है? तो एक बात इसमें ध्यान देने लायक है
जैसे मैंने शुरू में कहा, ये शब्द जो है उनका कुछ विलक्षण गूढ़ार्थ रहता है। बंगाल शब्द जो है तो संस्कृत में व और ब का अभेद है, बंगाली में भी वैसा ही है, व और ब का अभेद है। व के बदले ब का उच्चार हो सकता है। तो बंगाल, इसे वंगाल ऐसा भी कह सकते हैं। वंग क्या है? इसमें वो शब्द है, वो का अर्थ होता है अमृत, वम अमृतम। और अंगा, अमृतत्व, परब्रह्म तत्व। वम का अर्थ अमृत, उसी का अर्थ परब्रह्म तत्व, जो एकमात्र शाश्वत है, नित्य है, सत्य है। वो नहीं, ऐसी कभी भी स्थिति नहीं आएगी। इसीलिए अमृत वो ही है जो कभी भी मृत नहीं हो सकता। तो वम अमृतम, और उसकी अंगभूता शक्ति जो है आदि शक्ति, जिस शक्ति की सहायता से विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि सब कुछ हो रहा है, और भी असंख्य बातें हो रही है। सिर्फ उत्पत्ति, स्थिति, लय हमारी समझ में आने वाली बात है, इसीलिए उसका उल्लेख कर रहे हैं यहां। तो जिस शक्ति की सहायता से विश्व की स्थिति लय भगवान करते हैं, वो उनसे भिन्न नहीं है, उनसे अभिन्न है। जैसे हम देखेंगे कि कोई एक व्यक्ति है, हम कहते बड़ा ताकतवान है ये, लेकिन उसकी शक्ति जो होगी वो उससे भिन्न कभी भी नहीं होगी। उसी का ही एक अंगभूत हिस्सा, उसी का ही हिस्सा रहेगा, उसी से पूरी सरोबार रहेगी। जैसे घड़े में पानी भरा है उस प्रकार नहीं है ये। उसकी शक्ति उसके शरीर के हर एक कण कण में समाविष्ट रहेगी, उससे पूरी तरह भिन्न रहेगी। तो अंगा माने अंगभूता उसी से ही पूरी तरह से समाविष्ट अवस्था में रहने वाली। वंच अंगाच अलति, अलति एक क्रियापद है, इसका अर्थ होता है श्रृंगारित करना, सजाना। अब तक श्रुतियों ने, वेदों ने परब्रह्म तत्व की खोज बहुत की है, लेकिन कहीं भी स्पष्ट उल्लेख ऐसा नहीं है ये परब्रह्म है। हाँ, उसके स्वरूप लक्षण किए गए हैं, अन्य प्रकार के लक्षण भी किए गए हैं, लेकिन ये परब्रह्म तत्व इस प्रकार का स्पष्ट दर्शक उल्लेख नहीं है। इसका उल्लेख जो है वो नेति नेति द्वारा है, न इति न इति। यानी हम देख रहे हैं, ये सूर्य देख रहे हैं, क्या सूरज परब्रह्म तत्व है? नहीं। सूरज का प्रकाश देख रहे हैं, क्या वो परब्रह्म तत्व है? नहीं। इस प्रकार कौन सी भी वस्तु जिसका उच्चार कर सकते हैं वो परब्रह्म तत्व नहीं है, ऐसा स्पष्ट उल्लेख वेदों में है। न इति न इति। तो इसलिए अब उस परब्रह्म तत्व का उसके शक्ति सहित पूर्ण उल्लेख अब कर सकते हैं,
अब सजा के सामने रख सकते उसे। पंच अंगाच अलति इति बंगाल है। इसीलिए बंगाल प्रांत का चयन किया। उसमें भी त्रिपुरा जिला। अभी देखो, एक तो नाम है त्रिपुरा, लेकिन त्रिपुरा की व्युत्पत्ति अगर देखेंगे तो ऐसी है, त्रयाणाम अपि पुरा त्रिपुरा। तीनों से पहले, त्रयाणाम अपि पुरा, तीनों से पहले जो है, कौन सी तीनों से पहले? वेदांत की प्रक्रिया में हम देखते हैं, विश्व की उत्पत्ति जब हो गई, एको हम बहुश्याम, इस आदि संकल्प के साथ साथ उसी ने ही, परब्रह्म तत्व ने ही अपनी अभिन्न शक्ति की सहायता से विश्व की उत्पत्ति शुरू की। लेकिन उस शक्ति का पहला प्रकटीकरण जो है वो त्रिगुणात्मक है। ये पूरा विश्व, उसमें जो शक्ति जो देखते हैं हम, ये सत्व रज तम, इन तीन गुणों की वजह से इसका निर्माण हुआ है। तो भगवान परब्रह्म तत्व वो प्रकट हो रहा है, अपनी ही अभिन्न शक्ति को प्रकट कर रहा है। तो पहले त्रिगुणों की उत्पत्ति होती है, बाद में पूरा विश्व उत्पन्न हो जाएगा। तो तीन गुण जो है, सत्व रज तम, ये ही त्रिगुणात्मिका शक्ति, ये ही भगवान की आदि शक्ति है, परब्रह्म तत्व की। उसी के बाद तीन गुणों के देवता उस परब्रह्म की शक्ति ने उत्पन्न किए। अब एको हम बहुश्यामी संकल्प है परब्रह्म तत्व का, उसे अभिव्यक्त करना है, इसीलिए शक्ति उससे भिन्न हो गई, अभिन्न है, भासमान भिन्न हो गई। और भासमान भिन्न होने के बाद विश्व का निर्माण करना है, रक्षण करना है, लय करना है, इसलिए तीन देवताओं की उत्पत्ति की, ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रयाणाम अपि पुरा, तीनों के पहले जो विद्यमान है वही ये है, इसलिए त्रिपुरा जिला कि जो साक्षात इन तीनों देवताओं की भी जननी है, उन्हीं को निर्माण करने वाली, उन्हीं को जन्म देने वाली है, और उन्हीं को ही, उन्हीं के द्वारा सब विश्व का उत्पत्ति स्थिति कार्य करने वाली है। इसलिए त्रयाणाम अपि पुरा, तीनों के भी पहले जो उत्पन्न हो गई है, ये त्रिपुरा जिला, उसका चयन किया है। इस त्रिपुरा जिले में भी खेवड़ा गांव, जो कभी किसी को मालूम होगा या नहीं, अभी भी मुश्किल है। एक अत्यंत अप्रसिद्ध छोटा सा गांव, देहात, उसका ही चयन क्यों किया है? खेवड़ा शब्द जो है, जैसे संस्कृत में हमने व और ब का अभेद देखा, उसी प्रकार ड और र का भी अभेद है। डलयोर अभेदः ने रलयोर अभेदः, ऐसा है कि ड और ल का अभेद है और ल का और र का अभेद है। तो इस दृष्टि से ड का और र का भी अभेद कर सकते हैं। तो खेवड़ा जो है तो खेवरा ऐसा भी हो सकता है। वरा इसका अर्थ होता है वरणीय, स्वीकारणीय अथवा अत्यंत श्रेष्ठ, शोभायमान, अनेक अर्थ है वर शब्द के।
जिसको स्वीकार करते हैं हम, तो वर्णीय है, शोभायमान है, श्रेष्ठ है। पहला शब्द जो खे है वो क्या है? ख शब्द जो है, ये ख शब्द का अर्थ आकाश होता है। आप भूचर, जलचर, खेचर ये शब्द प्रयोग सुन चुके हैं। भूचर जमीन पर चलने वाले, जलचर जल में चलने वाले, खेचर आकाश में चरने वाले, जैसे पंछी है इस प्रकार के। सो ख का अर्थ होता है आकाश। खे उसकी सप्तमी विभक्ति है। उसमें सप्तमी विभक्ति जो है उसका अर्थ उसमें ऐसा ही करना पड़ता है। तो खे आकाश, उसमें माने आकाश में। आकाश क्या है? अगर हम देखने लगेंगे तो कहाँ है आकाश मालूम नहीं पड़ेगा। क्या आकाश है बता नहीं सकेंगे, लेकिन हाँ आकाश है इतनी तो अनुभूति जरूर रही। बादल देखेंगे, सूरज देखेगा, चांद देखेगा, सब कुछ देखेंगे, आकाश में ही देखेंगे। और यहां भी देखो आकाश है ही। आकाश नहीं है ऐसा स्थान आपको मिलेगा नहीं। बाहर भी है और अंदर भी है। अंदर भी आकाश है ही। हाँ, पंचभूत से बना हुआ शरीर, उसकी बात क्षण भर के अलग कर देंगे, क्योंकि वो विशिष्ट पद्धति से पंचीकरण द्वारा विशिष्ट तत्वांश लेकर, सत्वांश लेकर बना हुआ शरीर, तो उसको क्षण भर बाजू रखेंगे क्योंकि वो मिश्रण है। इसलिए अपने स्वरूप में आकाश अगर देखेंगे तो बाहर भी है और अंदर भी है, अंतर्बाह्य है। और दूसरी गोष्ठ ऐसी है कि जितने सब तत्व है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, तो बाकी के सब आकाश से ही उत्पन्न हुए हैं। आकाशाद वायु, वायोरग्नि, रग्नेरापः, अभ्याम पृथ्वी इत्यादि। तो एक एक दृष्टि से आकाश से ही ये सब चार भूत वाक्य के उत्पन्न हुए हैं। तो तत्व की दृष्टि से आकाश ही मूल तत्व है। पंचमहाभूतों में मूल तत्व आकाश है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, आकाश के जो गुण उससे अधिक आगे है, उससे अधिक आगे है। शब्द आकाश का गुण है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि जो चयन माने किया है ना, उसका कितना गहरा अर्थ रहता है। तो शब्द आकाश का विषय है। आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, तो वायु का विशिष्ट धर्म गुण ये स्पर्श है। आकाश का स्पर्श नहीं है, देख भी नहीं सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। तो आकाश का विषय जो है, आकाश का विषय शब्द है। क्योंकि शब्द हम जो सुनेंगे, मैंने कुछ बोला, तो कथन करने के बाद जो स्पंदन उत्पन्न हो गए विशिष्ट पद्धति के, ये स्पंदन बीच में अगर माध्यम नहीं हो तो भी वो स्पंदन चली जाएंगे। माध्यम हो तो उसी के द्वारा सुन सकेंगे, माध्यम नहीं हो तो सुन नहीं सकेंगे वो ध्वनि, लेकिन ध्वनि उत्पन्न होगा ही। ये मीमांसा थोड़ी बाजू रखेंगे हम, क्योंकि पूरी तरह से उसका सब विवेचन करना बड़ा समय की दृष्टि से मुश्किल है। तो ये एक एक तत्व में पूर्व के तत्व के गुण और अधिक ऐसा होता है
कि वायु जो है उसमें शब्द भी विषय है और स्पर्श भी है। तो आदि आदि तो देखने में आकाश से सब उत्पन्न और आकाश के ही गुण सहित बाकी में अनेक गुण, फिर भी एक विशेषता आकाश की जो है वह अन्य कोई भी उत्पन्न हुआ भूत नहीं रखता। वायु, अग्नि, जल, कौन सा भी आगे का लो, आकाश का विशिष्ट गुण जो है शब्द, वो सब में आता है। वायु में भी शब्द है, पृथ्वी में भी शब्द है, जल में भी शब्द है, लेकिन आकाश का एक गुण जो है वो किसी के पास नहीं है। आकाश एक ही है, पर ध्यान में रखना, अखंड है। देखो, हम ऐसा कह सकते हैं ये गंगा जल है, उधर जाके कह सकते हैं ये कुएं का जल है। इसका उसके साथ कुछ भी संबंध नहीं है, बीच में कुछ है। और अथवा इस दृष्टि से देख सकते हैं कि ये भारत का जल है, ये अमेरिका का जल है, भिन्न भिन्न रहते हैं, कोई उनमें से सामंजस्य नहीं है। उसी प्रकार भूमि तत्व भी, अग्नि तत्व भी, हर एक भिन्न भिन्न है, लेकिन आकाश ऐसा है, हम ये नहीं कह सकते ये भारत का आकाश है, ये इंग्लैंड का आकाश है, नहीं, एक ही। तो ये जो विशेष गुण है उसका, इसीलिए वो पूरा विश्व का प्रतिनिधित्व करता है, विश्वव्यापी है। और इसलिए उसमें आकाश में, इस विश्व में सबसे श्रेष्ठ वरा, वरणीय, वो एक खेवरा, इसलिए खेवड़ा का चयन किया अपने आविर्भाव के लिए। फिर उसमें आविर्भाव का मुहूर्त अपना जो है, क्षण जो है, वो ब्राह्म मुहूर्त। ये भी ऐसा है, दिन के अनेक विभाग होते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रिया के लिए विभिन्न काल का चयन किया जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्राह्म मुहूर्त जब उत्पन्न होता है तब निशा का, रात्रि का अंत हो जाता है और दिन का प्रारंभ होने जा रहा है। सूर्योदय हुआ नहीं है अभी, लेकिन निश्चित है कि रात्र समाप्त हुई है और दिन उत्पन्न होने वाला ही है। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। Jai Ma for now, and I'll see you in the next episode. Jai Ma.